Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve a question with different adjustment. If in the question cash price is not given, then how we gonna find out its balance? अभी तक के सभी क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया रहता था, कैश प्राइस भी बताया रहता था, कितना इंस्टॉलमेंट लगेगा, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये सभी गिवन रहता था. बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आएगा अब कि कैश प्राइस क्या है, कैश प्राइस नहीं दिया रहा हो सकता है, या तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया रहा है, या तो इंटरेस्ट. तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो अब की क्वेश्चन सीरीज में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे फिगर्स क्या होंगे, मिसिंग होंगे. इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग को एन्युटी मेथड से सॉल्व करना है. यहाँ पे एक मेथड होता है जो एक कांस्टेंट हमें अगर किसी इंटरेस्ट को या कैश प्राइस को निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू करके दिया रहेगा, उससे जो भी अमाउंट होगा इंस्टॉलमेंट का या इंटरेस्ट का, हम लोग उसे क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तब जाके हमें जो अभी का जो वैल्यू निकल के आएगा कैश प्राइस का वो पता होगा. तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2020 में बार्टली बॉय एंड को सोल्ड टू शिवम अ प्लांट ऑन हायर परचेज सिस्टम. यहाँ पे क्या है, सेलर है, वो कौन है, बार्टली बॉय एंड को है, वो शिवम को एक प्लांट हायर परचेज पे क्या करती है, सेल करती है. Thus 20,000 being paid on delivery and 20,000 in annual payments. यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि डिलीवरी पे यहाँ पे कैश डाउन मतलब कि कैश पेमेंट कितने का हुआ है, डाउन पेमेंट 20,000 का हुआ है, और एनुअल पेमेंट देयर आफ्टर मतलब कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का भी प्राइस बता दिया गया, कितना है, 20,000 रुपीज़ देना है 3 सालों के लिए ऑन 1 अप्रैल फॉर 3 years. द एनुअल पेमेंट इज इंक्लूडेड द इंटरेस्ट चार्जेबल एट 4%. यहाँ पे इंटरेस्ट का भी परसेंटेज बता दिया गया है, वो कितना है, 4% है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ +1 पर एनम फॉर 3 years एट 4%. यहाँ पे ये भी बताया गया कि +1 पर एनम 3 सालों के लिए 4% से एन्युटी मेथड से जो वैल्यू है वो क्या है, 2.7751 का. सो जर्नल एंट्रीज एंड सेवम्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बार्टली बॉय एंड को. हमें जर्नल एंट्री बनाना है किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, बार्टली बॉय एंड को, मतलब कि वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है, और एक लेजर अकाउंट बनाना है किसका, शिवम्स अकाउंट का, शिवम का. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हमें क्या क्या पता है. यहाँ पे डाउन पेमेंट दिया गया है कितना, 20,000 का. उसके बाद क्या बताया गया है, इंस्टॉलमेंट का भी अमाउंट बताया गया है 20,000, कितने के लिए, 3 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 4%. एंड यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी गिवन है. तो अब इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, कैश प्राइस मिसिंग है. कैश प्राइस हमें क्या है, नहीं पता है. तो सबसे पहले जब तक कैश प्राइस नहीं पता होगा तब तक हम उससे अमाउंट डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, और कितना अनड्यू अमाउंट बचता है ये नहीं पता होगा, तो इंटरेस्ट ही पहले साल के लिए कैलकुलेट करना मुश्किल होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैश प्राइस निकालना होगा. तो एन्युटी मैथड से अब जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ +1 करके एन्युटी दिया रहे, और क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी पता और डाउन पेमेंट भी पता हो, तो एक हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं. इसको हमेशा ध्यान रखना है, से आपको ध्यान रहेगा, ये याद रहेगा, तभी जाके हमें क्या बन पाएगा, कैश प्राइस हमें पता पर चल पाएगा. तो कैश प्राइस इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जब गिवन हो तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ +1 प्लस क्या करना होगा, डाउन पेमेंट. किससे, जब कैश प्राइस ऑन एन्युटी मेथड बताया रहे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 यहाँ पे दिया रहे. तो यहाँ पे तीनों फिगर है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी गिवन है, और डाउन पेमेंट भी गिवन है. फिर कैश प्राइस अब आराम से निकल जाएगा. अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना प्रोवाइड किया गया, वो है 20,000 रुपीज़. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से कर ले. सबसे पहले इनटू का जो काम है वो कर लेते हैं. बेसिक पता है कि पहले क्या इनटू का काम करना है. तो इनटू क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट बताया गया एन्युटी के लिए, +1 पर एनम 4% से बताया गया 2.7751. तो क्या करेंगे, इसे हम लोग इनटू कर ले तो हमारा कितना निकल के आता है, 55,502 रुपीज़ आएगा. यहाँ का तो काम हो गया, इनटू करके हमें अमाउंट पता चल गया. फिर क्या करना है, डाउन पेमेंट को प्लस करना है. तो प्लस कर लेंगे. डाउन पेमेंट यहाँ हुआ है, कितने का हुआ है, 20,000 का हुआ है. तो यही है 20,000 यहाँ पे है. टोटल करे तो कितना आता है, 75,502 रुपीज़. अब ये जो अमाउंट है वो किसका है, कैश प्राइस का है. कितना,
75,502 रुपीज़। अब तो हमें पता चल गया कि कैश प्राइस कैसे यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है एन्युटी मेथड से। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, कैश प्राइस का अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रस बॉन्ड प्लस डाउन पेमेंट। फिर आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया रहा है तो कैसे करेंगे। तो इसमें तो क्या था, इस क्वेश्चन में मेनली था कि कैश प्राइस ही नहीं दिया गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 75,502। अब जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग करते हैं वो करेंगे यहाँ पे। तो अगर एक ट्रिक जो मैंने बताया था, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले यहाँ पे करना था कि अगर किस तरीके से हमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है, जब उससे हमें देखना होता था तो हम लोग करते ये थे कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता था उससे क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे क्या है 20,000 है। कितने सालों के लिए है, 3 सालों के लिए। 3 सालों के लिए तो कितना बन के आता है हमारा, यहाँ पे बन के आता है 60,000 रुपीज। ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट बताया गया इस क्वेश्चन में, और इनटू क्या करेंगे जितने सालों के लिए है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट मनी कितना हो जाता है 60,000 हो जाता है। फिर क्या करते थे इसमें प्लस करते थे, अगर कोई डाउन पेमेंट है तो डाउन पेमेंट यहाँ पे प्लस करेंगे। कितना डाउन पेमेंट है तो 20,000 का है, तो कितना हो जाएगा 80,000 रुपीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आता है 60,000 में हम लोग प्लस करें तो हमारा बन के आता है 20,000 रुपीज, राइट। और कैश प्राइस कितना दिया गया है, कैश प्राइस यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया है वो बन के आता है 75,502। मतलब कि यहाँ पे तो जो कैश प्राइस बताया गया वो सिर्फ हमने कैलकुलेट किया 75,502 रुपीज़, और यहाँ देखिए सबको प्लस करके तो कितना आता है 80,000 रुपीज़ आता है। 80,000 रुपीज़ आता है, दैट मीन्स कि ये जो प्राइस बताया गया इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड, इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा इंक्लूडेड है, क्यों, इससे अमाउंट है वो कम है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है। तो जब इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो जब डिडक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना हो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में। ये तो हमें पता चल गया कि टोटल कितना था 80,000 यहाँ पे आया, सिर्फ कैश प्राइस 75,500 है। दैट मीन्स कि इससे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे है, उसमें मतलब इंटरेस्ट है जो इंक्लूडेड है। अगर इक्वल आता है तो हम लोग मानते हैं कि इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं है, दैट इसीलिए हम लोग वहाँ प्लस करते। यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे डेट आता है, कैश प्राइस होता है, इंटरेस्ट है और क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ये 4 कॉलम फॉर्म होगा। सबसे पहला साल क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का। कैश प्राइस हमने कितना कैलकुलेट किया 75,502। अब ये 20,000 रुपीज़ क्या है, वो डाउन पेमेंट है, तो उसे क्या कर लेंगे, डिडक्ट करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कितना 55,502 रुपीज़। ये जो अमाउंट है वो क्या है, अनपेड अमाउंट है। अब इस अमाउंट में क्या करेंगे, हम इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना बताया गया 4% से, तो 4% से हम लोग कैलकुलेट करें 55,502 पे, तो क्या आता है 2200। ये जो 2200 आता है उसे क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट है वो इंक्लूड क्या है, नहीं है, सॉरी इंटरेस्ट है वो इंक्लूड है कहाँ, इंटरेस्ट में। वो भी हमें पता चला कि जो अमाउंट 80,000 है उससे क्या है, अगर कम है, दैट मीन्स कि वहाँ पे इंटरेस्ट है वो क्या है, इंक्लूडेड है। कैश प्राइस से जब क्या होता है, ज़्यादा होता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस डाउन पेमेंट करके अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसमें इंटरेस्ट है वो क्या है, इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है इसीलिए क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट का मनी कितना बताया गया 20,000 है, माइनस कर लेंगे हम अपने इंटरेस्ट को, तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना आया है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया 55,502 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 हम लोग करें तो यहाँ पे सॉरी अमाउंट आता है 220। ये अमाउंट है, तो इसे क्या कर लेंगे, इस अमाउंट को हम लोग माइनस कर लेंगे यहाँ 20,000 से, तो डिडक्ट करें तो हमारा आता है 17,780 रुपीज़। किसके लिए, ये जो अमाउंट है वो है अब एसेट के लिए,
और अगर क्या होता यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता तो वहाँ पे उसका जो अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया 80,000, यहाँ पे ये जो अमाउंट इससे क्या होता है इक्वल में आती, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे क्या है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। किससे? अगर कैश प्राइस से, जो कैश प्राइस दिया गया रहता है उससे अगर इक्वल में आता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है इसीलिए अमाउंट कम है। यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इसीलिए अमाउंट क्या है ज़्यादा है कैश प्राइस से। तो इसीलिए हमने क्या फॉलो किया है, जब इंटरेस्ट कहाँ है इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में, ये क्लियर हो गया। ये एक ट्रिक है जिससे हम पे पता लग सकता है कि इंक्लूडेड है या नहीं, उस बेसिस पे हम लोग क्या करें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करें। तो चलिए ये हो गया पहले साल के लिए। पहले साल के लिए एसेट के लिए कितना अमाउंट पेमेंट हुआ 17,780 रुपीज़। अब दूसरे ईयर के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो कैश प्राइस के कॉलम में यही है कि उस प्राइस को हम लोग यहाँ पे डिडक्ट करते हैं 17,780 रुपीज़ को। तो कितना आता है 37,722 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है वो क्या है अनपेड अमाउंट है। अनपेड ही अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे साल के लिए अगर करें तो कितना आएगा 4% से 1,509 रुपीज़ आएगा, 1,509 रुपीज़ आएगा। तो क्या होगा इसे हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। 20,000 है वो किसके लिए है इंस्टॉलमेंट के लिए दिया गया। इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो क्या करना होगा डिडक्ट करना होगा, डिडक्ट कर लेंगे। 18,491 रुपीज़ आएगा, 491 रुपीज़ आएगा वो क्या है एसेट के लिए। अब ये जो अमाउंट पे हो रहा है वो उसके बाद क्या होगा कैश प्राइस वाले कॉलम में हम इसे इतने अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं 18,491। फिर क्या आता है ये जो बैलेंस आता है अब ये अनपेड अमाउंट है, इस पर फिर से क्या करना होगा। अब जो पैसा बचा है उसी पे तो क्या करना होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है। तो लास्ट में हमें क्या करना होता है जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है इंस्टॉलमेंट में, तो लास्ट ईयर में हम लोग जो इंस्टॉलमेंट मनी होता है उससे अनड्यू अमाउंट को क्या करते हैं, जो अनपेड अमाउंट होता है उससे डिडक्ट कर लेते हैं। तो 20,000 से हम लोग माइनस करेंगे 19,231, तो हमारा कितना आता है इंटरेस्ट 769 रुपीज़। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना होगा, थर्ड ईयर के लिए तो इंस्टॉलमेंट देना ही है, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो डिडक्ट हो जाएगा 19,231 रुपीज़। ये किसके लिए आएगा एसेट के लिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कैश प्राइस के कॉलम से डिडक्ट कर ले तो कैश प्राइस अमाउंट यहाँ पे निल होता है। दैट मीन्स कि सभी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट होता है हायर परचेज सिस्टम से जो शिवम ने लिया है। प्लांट किससे लिया है बाटली बॉय एंड को से। तो ये था हम लोग का क्या कैलकुलेशन ऑफ ये इंटरेस्ट था, जहाँ पे क्या है हमने जाना कि ये जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है उस बेसिस पे ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है बनाने के लिए, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में बाटली बॉय एंड को जो हायर वेंडर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है। तो ये तो चाहे वो क्रेडिट परचेज मेथड हो चाहे वो एसेट अक्रूवल मेथड हो, क्या होता था सेम होता था, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहला जो एंट्री आता है वो क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2020 में किसने हायर सेल हुआ है, मतलब कि हायर परचेज सिस्टम पे प्लांट को सेल किया गया है किसे, परचेजर को। यहाँ परचेजर कौन है शिवम है, इसीलिए पहला एंट्री क्या बनता है शिवम अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट। कैश प्राइस यहाँ नहीं बताया गया था, हमने कैश प्राइस जो दिया गया अमाउंट है उससे कैलकुलेट किया तो कितना आया है 75,502 रुपीज़। इसीलिए इस अमाउंट को यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। डेबिट साइड में 75,002, यहाँ पे 75,502। फिर क्या होगा, क्या कोई अमाउंट रिसीव हुआ था एग्रीमेंट टाइम में, तो हाँ रिसीव हुआ है। तो हायर वेंडर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे उसे करेगा, तो बैंक या तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है रिसीव हुआ है तो हमने बैंक चूज कर लिया। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवम अकाउंट क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है किस पे, एग्रीमेंट के टाइम पे कितना रिसीव हुआ है 20,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये तो पहले डेट पे हुआ। फिर लास्ट में हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो शिवम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट होगा क्या, जो इंटरेस्ट अमाउंट जो बाकी है वो चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट आया है कैलकुलेट करके, तो वो था 2,220 रुपीज़। ये हो गया। अब जो अमाउंट है वो क्या होगा, चार्ज किया गया तो क्या रिसीव हुआ है, तो हाँ इंस्टॉलमेंट के साथ उसमें क्या था इंटरेस्ट इंक्लूड था, इसीलिए कितना रिसीव हुआ है, तो 20,000 रुपीज़ जो इंस्टॉलमेंट के लिए बना है वो रिसीव हुआ है। उसका हम एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवम अकाउंट कितना 20,000 रुपीज़।
फिर जो अमाउंट होता था इंटरेस्ट का वो क्या करते थे हम लोग, ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था इंटरेस्ट, पहले साल का था जो था 2220 रुपीज़ पहले साल में। फिर लास्ट जो एंट्री होती है तो वो क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होने की। तो हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले साल के लिए। बिग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट कितने का है, जो कैश प्राइस रहता है वो जाता है, तो यहाँ पे है 75,502 का। तो ये हो गया हमारा पहले साल के लिए। अब 3 सालों के लिए करना है तो बाकी 2 साल है उसके लिए भी बनाना होगा। तो हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री और ये लास्ट की एंट्री है, ये नहीं होती है बाकी के ईयर में। बाकी जो ये सभी एंट्रीज है वो सेम होगी। सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करने का होगा, तो दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जो हमने कैलकुलेट किया वो है 1509 रुपीज़, यहाँ पे देखे तो है। तो इसे ही कर लेंगे। तो क्या आएगा, सिवम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, किस लिए, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज कितना है 1509 रुपीज़, ये हो गया। उसके बाद अब चार्ज है तो क्या अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हाँ रिसीव हुआ है 20,000 रुपीज़। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसी में हमारा इंस्टॉलमेंट मनी प्लस क्या है, इंटरेस्ट है। तो कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिवम अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ है 20,000 रुपीज़, ये हो गया। फिर इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना का इंटरेस्ट है, तो 1509 रुपये का है। ये दूसरे साल का हो गया। फिर तीसरे साल में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, सेम इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री करेगा हायर वेंडर, तो सिवम अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, तीसरे साल का जो हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट वो है 769 रुपीज़। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगा, तो कितना रिसीव हुआ है 20,000 रुपीज़, उसकी एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिवम अकाउंट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 769 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, जर्नल एंट्री हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या बना लेंगे, क्वेश्चन में बोला है सिवम अकाउंट बनाना है, हायर परचेजर का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है वेंडर के अकाउंट में। तो सिवम अकाउंट हम लोग फॉर्म करें, इसमें ए लेजर अकाउंट बनाना, ये हमारा डेबिट हो जाता है। इस साइड हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, और जो अमाउंट है सेम जो डेबिट साइड में आता है वो क्रेडिट साइड में भी आता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री। तो सबसे पहले साल के लिए सिवम अकाउंट की बात कहाँ हुई है, तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग का जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे है सिवम अकाउंट। सिवम अकाउंट क्या है, डेबिट है, कितने से 75,502 रुपीज़ से। तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसे बनाएगा, हायर सेल्स अकाउंट को, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग टू हायर सेल अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ सिवम अकाउंट में, कितने अमाउंट से 75,502 से। फिर देखेंगे सिवम अकाउंट की बात कहाँ हुई है, तो इस दूसरे एंट्री में भी पहले साल की दूसरी एंट्री में है। यहाँ टू सिवम अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, कितने से 20,000 से। तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसे बनाएगा, ये डेबिट वाले को, इसीलिए क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू बाय बैंक अकाउंट, कितना 20,000 रुपीज़, किस लिए, पेमेंट हुई है इसलिए। उसके बाद हम लोग देखें तो फिर कहाँ पे शिवम अकाउंट है, तो शिवम यहाँ पे है तीसरे एंट्री में। क्या है, डेबिट है, इंटरेस्ट चार्ज किया गया इसलिए, तो डेबिट है तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट अकाउंट को, इसीलिए क्या होगा, शिवम अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितना देना है 2,220 रुपीज़। फिर क्या होगी, पेमेंट की होगी, तो शिवम अकाउंट यहाँ क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना 20,000। तो यही यहाँ पे एंट्री है, टू इंटरेस्ट अकाउंट से कितना 2,220, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट होगा, कितना 20,000 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा होता है, कितना 77,722 से। फिर यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी होता है, मतलब क्रेडिट साइड कम है, तो कितने से कम है 37,722 से। इसीलिए क्या करना होगा, हमें लिखना, राइट डाउन करना होगा बाय बैलेंस सीडी ये अमाउंट।
ये पहले साल की बात हो गई। अब क्या होगा, अब दूसरे साल में चले, ये जो अमाउंट है वो क्या होगा, ब्रॉट डाउन करना होगा। इसलिए डेट क्या आ जाएगी, 1 अप्रैल 2021 से टू बैलेंस BD 37,722 रुपीज़। ठीक है, फिर दूसरे साल में क्या एंट्री है, तो हम लोग आगे बढ़े तो दूसरे साल में यहाँ पे एंट्री आती है 2022 में इंटरेस्ट अकाउंट से। तो शिवम अकाउंट यहाँ क्या है, डेबिट है तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, चार्ज की है तो इंटरेस्ट को, इसीलिए आ जाएगा क्या, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट में आ जाएगा दूसरे साल का इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है वो है 1,509 रुपीज़। फिर इस साल में क्या है, क्रेडिट साइड में आया बाय बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या हो गया है, रिसीव हो गया है, कितना, 20,000, इसीलिए ये यहाँ पे है 20,000। फिर देखें तो हमारा क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है, 39,231 है, यहाँ पे सिर्फ 20,000 है, तो कितने से कम है, 19,231 से है, इसीलिए बाय बैलेंस CD है हमारा। यहाँ पे क्या, दूसरा साल भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग तीसरे साल का देखेंगे, तीसरे फाइनेंशियल ईयर का। वो लास्ट क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब लास्ट ईयर की क्या बात है, तो लास्ट ईयर में देखें तो जो बैलेंस है उसे ब्रॉड डाउन करना होगा 19,231 का, इसीलिए यहाँ पे क्या है 19,231 है, टू बैलेंस BD करके। फिर क्या है, यहाँ पे हम लोग देखें तो इंटरेस्ट क्या हुआ है, इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज हुआ है, सेविंग अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को, तो क्रेडिट में क्या है, इंटरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे राइट डाउन हुआ है क्या, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है इंटरेस्ट, 769, तो यहाँ पे 769 है। फिर क्या है, उसके बाद शिवम अकाउंट की बात यहाँ हुई है इस एंट्री में। यहाँ पे क्या है, शिवम अकाउंट क्रेडिट है, कितने से, 20,000 से, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को, डेबिट में क्या है, बैंक अकाउंट है, किसके लिए है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के रिसीव के लिए, इसलिए यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट है 20,000। यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या है, डेबिट साइड 20,000 होता है, क्रेडिट भी 20,000, कोई बैलेंस CD या BD की जरूरत नहीं है। तो ये था क्या, शिवम अकाउंट किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, बाटली बॉय एंड को के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये क्वेश्चन था अलग, इसमें क्या था, हमें कैश प्राइस हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता था, यहाँ पे हमने कैश प्राइस कैलकुलेट किया, किस मेथड से, एन्युटी मेथड से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ये जो फॉर्मूला है वो हमें फॉलो करना है कि कैश प्राइस अगर इंस्टॉलमेंट दिया रहे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी दिया रहे, प्लस क्या डाउन पेमेंट भी रहे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें क्या कैश प्राइस पता हो जाएगा। फिर हम लोग क्या इजीली कर लेंगे, इंटरेस्ट कर लेंगे कैलकुलेट। और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है ये करने का जो ट्रिक है वो तो मैंने जो बताया वही आप फॉलो करेंगे, उससे आपको पता चल जाए कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड था या यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था, राइट। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।